पता है, ज़िंदगी कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि जैसा सोचते हो जैसा लिखते हो सब चीज़ें वैसी चली जाती हैं। नहीं, कभी कभी चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि आप इतना बदल जाते हो कि आप अपने आप को भी कभी कभी नहीं पहचान पाते हो कि आप कौन हो। क्या आप ही हो? मगर ये सारे क्वेश्चंस तब तक आते हैं जब तक आप अपने आप को पहचाने ही नहीं होते हो। हम लोग लाइफ टाइम की भाग दौड़ में और डेली लाइफ और अपनी बाकी सब चीज़ों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम हैं कौन। हमारे पास टाइम नहीं होता हमारे बारे में सोचने के लिए। इनफैक्ट अगर हमसे कोई पूछता भी है कि खुद को पहचानते हो कौन हो, तो हम लोग सोचते हैं ये क्या फालतू की बात है। बट जब आप जब आपको कोई कस के ठोकर लगती है या कुछ ऐसा होता है जिससे कि आपका जो मतलब आपका ब्रेन एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ को जो फेस करता है, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ काफ़ी हार्डर आपको हिट करती है, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होती हैं। आप वो भी मतलब बड़े लक की बात है कि आपको रियलाइज़ अभी भी हुआ या नहीं हुआ चीज़ें जो हो रही हैं। समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलती भी हैं और नहीं भी बदलती हैं। और बदलना या नहीं बदलना ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते कि चीज़ें बदल भी रही हैं या नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें बदलती हुई लग रही हैं। बट एक मेंटल स्टेट है जिसको हम समझने की कोशिश करें, लाइक बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात समझने की है ही नहीं है, बात महसूस करने की है। अब सबके दिमाग में आता ही होगा कि महसूस करने की चीज़ समझने की चीज़ में अंतर क्या है। बट वाकई में महसूस करने की चीज़ महसूस करने की चीज़ है, उसको बोल के समझाया नहीं जा सकता। अगर महसूस करने की चीज़ बोल के समझाई जाती तो इतने वॉर, इतने युद्ध कभी नहीं होते। चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि धीरे धीरे जब आप चीज़ों को जानने लगते हो, समझने लगते हो, तो या तो आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हो या तो आप और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हो। और कभी कभी क्या होता है, आप एकदम बीच में हो जाते हो। तो बीच में हो जाना तो ठीक भी है, बट अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हो और अगर ज़्यादा सिंपल हो जाते हो तो चीज़ें अटकने लगती हैं। क्योंकि ये तो वैसे ही हुआ कि चीज़ें या तो ना बीच में है, ये तो चीज़ें हो गई या तो माइनस में या तो प्लस में है। और माइनस और प्लस दोनों ही बड़ा ख़तरनाक होता है। ज़्यादा माइनस होना भी ख़तरनाक, ज़्यादा प्लस होना भी ख़तरनाक। चीज़ें या तो आपको बहुत हर्ट करेंगी या तो आपको हर्ट ही नहीं करेंगी। लाइक या तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे या तो आप एकदम इनसेंसिटिव हो जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ अचानक से चीज़ों को जब चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड। आप इसको किसी पर्सन पे भी ले सकते हो। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी फैमिली का कोई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है। बिल्कुल से चीज़ें जब बदलती हैं तो आपके मेंटल और फिज़िकल और हर तरीके के स्टेट को हिला के रखती हैं। और आपके ऊपर होता है कि वो उस हिले हुए मेंटल स्टेट को आप कैसे लेते हो, मतलब आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है टोटली। बट इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं इस चीज़ को बोल पा रहा हूँ। इसमें कहने को कहा जा सकता है कि ये बातें तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, बट जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, जब ये चीज़ें करंटली हैपनिंग होती हैं, तब उस समय ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती हैं जितनी नॉर्मल अभी बोलने में, बात करने में लग रही है। क्योंकि ये बात उन सभी लोगों से है जो शायद ये सब चीज़ें फेस कर रहे हों, चीज़ों को महसूस कर रहे हों, देख रहे हों, समझ रहे हों, उनको समझ में ना आ रहा हो। और हो सकता है कि महसूस तो कर रहा हूँ पर मेरी बात ही उनको ना समझ में आ रही हो। क्योंकि आपको बात तब समझ में आती है जब या तो आप उस चेतना के स्तर पे बराबर बैठते हो। अगर मैं उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होऊंगा तो आपको बात नहीं समझ में आएगी, उसको कंडेम आप कर दोगे। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार समझने की कोशिश करना कि ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि चीज़ें अचानक से बदल जाएं। ये कोई आपके या मेरे ही सिर्फ लाइफ में नहीं हो रहा है, ये बड़ी आम बात है।
ये बड़ी आम, क्योंकि चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल है चीज़ों को छोड़कर आगे भागने से। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल है चीज़ों को छोड़कर आगे भागने से। लेने में वज़न है ना, किसी भी चीज़ को आप उठा के चलिए तो उसमें वज़न है, और वज़न लेके आप कितना दूर जा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कितने मजबूत हो, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों। कभी कभी चीज़ें होती हैं कि हाँ, ये दूसरे साइड से भी एक कहा जा सकता है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं उठाया हूँ वो सही चीज़ ही उठाया हूँ, लेके जा रहा हूँ, उसे लेके जाना ज़रूरी है या नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है या नहीं, बिल्कुल ये आपकी चॉइस है। बट अगर वो चीज़ उठाते वक्त ये चीज़ें थी कि हाँ, ये ज़रूरत का सामान है, ये अच्छा सामान है, या जो भी है, आप किसी भी, हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे कि किसी भी सामान का, किसी भी चीज़ का कंपेयर आप किसी इंसान ह्यूमन बीइंग से कैसे कर सकते हो। देखिए, चीज़ें बोलने में लगती हैं कि मैं किसी चीज़ का कंपेयर किसी से कैसे कर सकता हूँ, बट हम लोग भी इस सृष्टि में एक सामान के मात्र ही हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई सड़क पे मर जाता है, कुछ हो जाता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? आप खाना बंद कर देते हो, आप 2 मिनट का मौन रख लेते हो, क्या कर लेते हो उस व्यक्ति के लिए? कोई जैसे कि घर में कोई कांच की गिलास टूट जाए, क्या कर लेते हो? उसे उठा के बाहर फेंक देते हो। तो इस दुनिया में डेथ भी ऐसे ही है कि जैसे उसका कोई फ़र्क, क्योंकि ये नेचर है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय हो जाना है, और डेथ ही तो एक ट्रुथ है जो हमें पता है, डेथ आनी ही आनी है। तो हम लोग थे कि चीज़ों को उठाते वक्त, लेकिन अचानक से ऐसा लगना कि इसकी ज़रूरत अब नहीं है, अब इसको फेंक देते हैं। जब आप ग्रोथ कर रहे होते हो, उस समय आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, बट अगर आप उस समय किसी के साथ हो, उसको धक्का दे के आप सोचते हो कि ये मेरे पे बोझ है और मैं पहले आगे निकल जाता हूँ, ये भाड़ में जाए, तो लिटरली आप सच में किसी ना किसी का दिल तो दुखाते हो। और नेचर एक ऐसा इक्वेशन है कि जो चीज़ आप अभी कर रहे हो, अगर आप अभी किसी को खुश कर रहे हो तो कुछ समय बाद वो खुशी आपको रिटर्न में मिल जाएगी, नेचर के थ्रू। नेचर वैसे ही काम करता है, जब आप किसी को हर्ट भी करोगे तो वो आपको घुमा के हर्ट भी करेगा, ये बिल्कुल बराबर की बात है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बात है। ये कहीं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये महसूस करने की चीज़ है, ये आप महसूस करेंगे। आप अपने लाइफ को एक बार मुड़ के देखिए, अपने बीते हुए गुजारे हुए सालों को एक बार मुड़ के देखिए, आप पाएंगे कि कभी आपने कुछ ऐसा करा होगा तो उसका रिटर्न आपको उसी टाइप का मिला होगा या मिलेगा, ये निश्चित है। तो आज से आप और मैं इस चीज़ को ट्राई करते, मैं तो अभी अब तो हमेशा ही मैं इस चीज़ को ट्राई करता रहता हूँ कि मेरे हाथों से, मेरे वाणी से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उतनी ही तकलीफ़ आपको सहने की क्षमता होनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्शियसनेस पे। चीज़ें, मैं सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे लाइफ में ऐसे फेस की स्टार्टिंग करने के कारण बने, क्योंकि मैं भी बहुत नॉर्मल सा था व्यक्ति, जैसे सब लोग होते हैं, पढ़ाई लिखाई और अपने दिनचर्या में व्यस्त, बाकी सब चीज़ों को सोचने समझने का समय नहीं था मेरे पास। अभी हो सकता है आपको बातें बेतुकी लग रही हों, बट मुझे उसका कोई भी 1-2% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी को ये बात बेतुकी लगे या सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप सुनना चाहो या नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी को सुनने सुनाने के लिए बना ही नहीं रहा। ये तो मेरी डायरेक्ट उससे बात है जो मेरी चेतना का होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ तक सुन लिया तो मतलब वो मेरी बात समझ रहा होगा, या नहीं समझ रहा होगा तो समझने की कोशिश कर रहा होगा, शायद कभी समझेगा। मुझे पता है कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं कि मैं किसी को कुछ समझा पाऊँ या कुछ बता पाऊँ या कुछ बोलूँ, या मैं कोई बाबा या ज्ञानी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं। मैं जस्ट एक नॉर्मल पर्सन अपनी बात रख रहा हूँ, जितना मेरे समझ में है, जितना मैंने अध्ययन करा, देखा, चीज़ों को समझा। क्योंकि हाँ, हम किताबें तो बड़ी पढ़ते हैं, बट अपने रियल लाइफ की चीज़ों से आप क्या सीखते हो, आप ऑब्ज़र्व क्या करते हो, आप अपने रियल लाइफ के रियल मोमेंट्स में क्या सीखा,
क्या सीखा आपने रियल लाइफ के रियल मोमेंट्स? तो बात करते हैं कि जब चीज़ें एकदम से अचानक से चेंज होती हैं, अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल वैसे हो गया कि पैरों तले ज़मीन खिसकना। जब पैरों तले ज़मीन खिसकती है तो उस समय क्या होता है? उस समय एक सेकंड के लिए आप सोच ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या। और जब तक आप सोचोगे कि हुआ क्या, तब तक आपको यकीन ही नहीं होगा, तब तक तो आप नीचे जा चुके रहोगे। और अगर नीचे जा गए, उसके लिए उठने के लिए आप हाथ पैर मारोगे। देखिए, डूबता हुआ इंसान ही हाथ पैर चलाता है पानी में, मरा हुआ इंसान नहीं। तो डूबता हुआ इंसान हाथ पैर चलाता है, उसको उसके हाथ में मगरमच्छ भी आ जाए तो वो उसको पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो डूब रहा हो तब तैरता हुआ इंसान मगरमच्छ को देख के भागेगा, डूबता हुआ इंसान नहीं भाग पाएगा। उसको उसमें भी एक उम्मीद शायद दिख जाए कि वो बाहर आ जाए, कुछ सांस, 2-3 सांस और ले ले। बट अगर ऐसा करने पे अगर आप उसको डंडे से मार के गिरा देंगे, फिर डुबा देंगे कि अरे तुम मूर्ख हो, तुम मगरमच्छ को पकड़ के बाहर आ रहे थे, तो इसमें आप बताइए कि मूर्ख कौन हो? और यहाँ बात तो मूर्ख और न मूर्ख होने की भी नहीं है, बात यहाँ जीवन बचाने की है। कोई भी व्यक्ति जब देखता है कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, संकट में है, या किसी भी तरह की चीज़ हो रही है, तो वो उस चीज़ से निकलने के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करता है। इसका मतलब उसके बुद्धिमत्ता से नहीं है। उसे जीवन प्राण जब जा रहा होता है तो शरीर पूरा तरह से प्रयास करता है कि कैसे इसे रोक सके। क्योंकि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। आप शरीर को क्या समझा सकते हो? या तो आप उतने कॉन्शियसनेस पे हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आप मर रहे हो या जी रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप तो मरोगे, जियोगे नहीं, आपका शरीर मरेगा। बात ऐसी होती है। किसी भी बात की बड़ी गहराई हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा गहराई हो सकती है, और इतनी गहराई हो सकती है कि उसमें जाते 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 आप कहाँ पहुँच जाते हो पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग कहते हैं कि पागल हो गए हो। जब बात किसी की ना समझ में आए तो उसको बोल दो कि तुम पागल हो गए हो। ये बड़ा आम शब्द आपको सुनने को मिलता होगा घरों में आजकल। आजकल क्या, हमेशा से। जब कोई असीम बुद्धिमत्ता या थोड़ी ऐसी बात करे जो नॉर्मल जनों को समझ में ना आए, तो उसे सीधे सीधे कह दो कि आप पागल हो गए। ये कितना आसान है, बहुत आसान है ये, किसी को भी पागल बोल देना। इसमें जो व्यक्ति अपने आप को पागल समझ लिया ये सुन के, उसे नहीं ज़रूरत है समझने की। आप पागल नहीं हो, आप या तो उनसे ज़्यादा सोच रहे हो और गहराई में उतर पा रहे हो, जब जहाँ तक वो नहीं जा पा रहे, इसलिए वो आपको पागल कह दे रहा है। इसमें होने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो इस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ है यार, आप सोच सकते हो, और सोचना भी चाहिए। देखिए, जितने विचारक और विचार करने वाले हुए हैं, उनके पीछे पूरी दुनिया भागी है। क्योंकि दुनिया उतना विचार करने के पक्ष में नहीं होती है, वो विचारक को सुन के उसकी सलाह लेने के पक्ष में होती है। देखिए, इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो बस प्रसाद खाना चाहता है। ये हर इंसान का होता है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। इसमें कहाँ तक आप जाते हो ये डिपेंड करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब कैसी बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसके बोलने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप मतलब पे जाने लगोगे तो किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, लाइफ का क्या मतलब है? सन ऊपर सन के सन का क्या मतलब है? अर्थ का क्या मतलब तो किसी भी चीज़ का कुछ नहीं है। हर चीज़ का मतलब क्यों ढूंढते हैं भाई? हर चीज़ किसी मतलब से ही हो रही है। तो ये इस ब्रह्मांड का मतलब क्या है? इस होल क्रिएशन का मतलब क्या है? किसी के रोने का मतलब क्या है? किसी के हंसने का मतलब क्या है? मतलब तो किसी भी चीज़ का कुछ नहीं है। तो
तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। बट हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, किसी से पूछो नहीं पता। साइंटिफिक खोजें अभी तक बंद ही नहीं हो रही हैं, होती जा रही हैं। कहाँ तक जाना है नहीं पता, पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है। क्या खोजना है नहीं पता, क्या खोजना है, बस खोजना है। क्या खोजना है नहीं पता, कहाँ जाना है नहीं पता, चाहिए क्या नहीं पता। तो जितनी बाउंड्रीज हैं हम लोग क्या करते जा रहे हैं नहीं पता। कुछ नहीं पता, पता क्या है, कुछ भी नहीं पता, अपने आप के बारे में नहीं पता। तो फिर जाके एक आया कि आत्मज्ञान, अपने आप को पहले जान लो। सबसे बेसिक चीज़, अपने आप को जान लो, आप कौन हो। आप कहेंगे ये बात कहाँ की कहाँ आ गई, इसका क्या मतलब है? तो मैंने तो पहले ही बताया, मतलब तो किसी भी चीज़ का नहीं है। अब हर चीज़ का आप मतलब ही निकालिएगा तो कैसे होगा। पहले अपने आप को जानिए, फिर देखिएगा मतलब क्या है नहीं है। धन्यवाद।